क्या आप चाहते हैं कि आपके बाल शाइनी, सिल्की, लंबे और घने हों? क्या आप दुनिया भर के हेयर ऑयल इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपके बालों में वो चमक और वो ताजगी नहीं? क्या हेयर फॉल आपको तंग करता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे जेल के बारे में बताऊंगी जो आपके बालों को मजबूत, शाइनी और सिल्की कर देगा। ये आपको एक पार्लर स्टाइल की ट्रीटमेंट जैसा एक लुक देगा। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें हमने खाली एक इंग्रेडिएंट यूज किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें हमने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट यूज किया है और एक खूबसूरत सा जेल बनाया है जिससे आपको आपका कॉन्फिडेंस दोबारा मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक पावरफुल और बहुत ही इजी जेल हम बना सकते हैं घर में। इस जेल को कहते हैं फ्लैक्स सीड जेल, यानी अलसी के बीजों का जेल। ये आपके बालों को अल्ट्रा स्मूथ बनाएगा और आपको एक वाव फीलिंग आएगी, जैसे अभी अभी आपने पार्लर से कोई हेयर ट्रीटमेंट कराई है। और फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज आमतौर पर लोगों के घर में मौजूद होते हैं। इस जेल के बारे में आपको इंटरनेट पे कुछ खास मालूमात नहीं मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये जेल बनाने का तरीका, लगाने का तरीका, इसे स्टोर करने का भी तरीका और इसके क्या फवायद होते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देर के हम आज के हेयर केयर के सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पे आपको नेचुरली आपके बाल लॉन्ग, हेल्दी और शाइनी मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगी इजी रेमेडीज जो कि आप घर बैठे बना सकते हैं आपके बालों के लिए और आपके स्किन के लिए। सबसे पहले 1 कप अलसी के बीज ले लें। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत करते हैं। अब इसमें 4 ग्लास पानी डाल लें। याद रहे कि इसका रेशियो 1:4 होना चाहिए, यानी अगर आपने 1 कप अलसी के बीज लिए हैं तो 4 कप पानी यूज करना लाजमी है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह बॉईल कर लें। फ्लैक्सीड जेल आपके बालों को स्मूथ, चमकदार और मैनेजेबल बनाता है। इसका रेगुलर यूज हेयर फॉल को कम करता है और बालों को प्रोटेक्ट करता है। ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है जो आपके बालों को सिल्की और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब इसमें इस तरीके का झाग बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसका टेक्सचर ऐसे स्टिकी होना चाहिए। अब इसे गर्म ही एक कंटेनर में छन्नी के जरिए निकाल लें। इसे गर्म ही निकालें ताकि ये आसानी से छन कर निकल जाए। ठंडा होने पे ये बहुत स्टिकी हो जाता है और इसमें डबल मेहनत लगती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है, इसीलिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि इसे गर्म ही छान लें। अब इसको एक कंटेनर में निकाल लें और ध्यान रहे जितना आप यूज़ कर रहे हैं वो अलग कंटेनर में रख लें और बाकी को किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। देखा कितना आसान था फ्लैक्सीड जेल बनाना। अब मुझे बताइए कौन कौन ये सोच रहा है कि इसे लगाते कैसे हैं? जो भी ये सोच रहा है प्लीज कमेंट करें नीचे। टेंशन नॉट, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इसके लगाने का सही तरीका। फ्लैक्सीड जेल या अलसी के जेल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छे और साफ तरीके से धो लें। फ्लैक्सीड जेल अपने हाथों में लेकर इसे अपने स्कैल्प पे लगाएं और उसे अपने बाल की पूरी लेंथ में लेकर अपनी टिप्स तक लगाएं। बालों को उसको अच्छी तरीके से कवर कर लें और उसको इवनली अपने पूरे सर और अपने बालों में लगाएं। इसके बाद आप चाहें तो बाल बांध लें, जूड़ा या बन बांध लें और एक शावर कैप पहन लें। शावर कैप पहनने से इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसे कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट रखें। आप उससे ऊपर भी रख सकते हैं। इसको इतना रखने से आपके बालों को टाइम मिलेगा कि वो इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके। अब आता है एक अहम स्टेप जो कि आमतौर पे लोग गलत करते हैं। आमतौर पे लोग इस जेल को शैम्पू से वॉश करते हैं या इसमें कंडीशनर लगाते हैं। आपने इन दोनों में से कोई काम नहीं करना। जब ये जेल सूख जाए तो आपने सिर्फ शावर के अंदर इसको अच्छे और साफ पानी से रिंस कर लेना है। और टेंशन की बात नहीं है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। फ्लैक्सीड जेल यानी अलसी के बीज का जेल एक खुद प्री कंडीशन की तरह काम करता है। इसके बाद आपको किसी भी शैम्पू या कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती। के बाद आप बालों को ड्राई करें और इसका मैजिक देखें। ट्रस्ट मी, अगर आपको इससे फर्क ना पड़े तो नीचे कमेंट में आके मुझे लिख दीजिएगा कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसको आपने कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफा ट्राई करना है। अपना ट्रस्ट इस पे रखें और इसका मैजिक देखें।